चर्च कितनी बार लेके गए? चर्च 2 बार लेके गए और मंदिर कभी नहीं लेके गए। आप स्कूल के नाम बताओ। देखो ये महेश पब्लिक स्कूल से है, बच्चे 2 बार चर्च लेके जा चुके हैं और कभी मंदिर का इनको बताओ नहीं गए। इसीलिए भारतीय रेल को भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। भारतीय रेल की 2 प्रणाली कार्यरत है, एक सवारी गाड़ी, दूसरी मालगाड़ी। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ई श्रम पोर्टल पर सभी रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का सरकारी पंजीकरण किया जा रहा है। इसी तत्वाधान में जोधपुर रेलवे माल गोदाम से रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का श्रमिक पंजीकरण उद्घाटन समारोह दिनांक 18 दिसंबर 2022 को माननीय जल शक्ति केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के कर कमलों द्वारा SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। दिनांक 18 दिसंबर के बाद सभी रेलवे माल गोदाम पर शिविर के आयोजन के बाद सबका सूची करके ई श्रम पोर्टल पर सरकारी पंजीकरण करके श्रम मंत्रालय भेज दिया जाएगा। उसके बाद सभी रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को श्रम मंत्रालय के तहत जो सुविधाएं दी गई है वह अविलंब लागू कर दिया जाएगा। मैं अखिलेश कुमार गुड्डू, भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ राजस्थान प्रदेश प्रभारी। हमारे परोपकार संस्था एवं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 18/12/22 को होटल प्रतीक सरदारपुरा जोधपुर में एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विभिन्न विषयों के यथा हृदय रोग, पेट, आंत एवं लीवर रोग, किडनी एवं मूत्र रोग, कैंसर, नेफ्रोलॉजी, किडनी संबंधित रोग, फिजिशियन, मस्तिष्क रोग और सर्जन, ये सारे विषय विशेषज्ञ नारायणा स्पेशल हॉस्पिटल से आ रहे हैं और ये सारे के सारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो अपने शिविर में अपनी सेवाएं देंगे। इसी के साथ कुछ स्थानीय चिकित्सक जो हैं, जैसे हड्डी के डॉक्टर ओम शाह हैं जो प्रोफेसर एंड हेड है बांगड़ चिकित्सालय पाली में, वो भी इस शिविर में अपनी सेवाएं देंगे। साथ में गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों के डॉक्टर और टीबी के डॉक्टर, वो भी इस कैंप में अपनी सेवाएं देंगे। इसी के साथ इस शिविर में आने वाले जो भी रोगी होंगे उनकी सभी जांचें भी संस्था के माध्यम से निःशुल्क की जाएगी, जिसके अंदर शुगर, बीपी, ईसीजी,
सोनोग्राफी, खून, पेशाब, ये सारी जांचें जो भी रोगी आएंगे उनकी सब संस्था द्वारा निःशुल्क की जाएगी। और इसके अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी रोगी हमारे यहाँ पर इस शिविर में उपस्थित होंगे उन सबका विधिवत रूप से जांच हो और डॉक्टरों द्वारा परामर्श मिले। इसी के साथ जो नारायणा हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई थी और हमने उनसे आग्रह किया था साहब कि जो हमारे शिविर में जो पेशेंट्स आएंगे उनको फॉलोअप में आप क्या लाभ देंगे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 18 तारीख को इस कैंप में उपस्थित होकर ये घोषणा करूंगा कि इस संस्था के माध्यम से चाहे तो वो रोगी यहाँ जो फॉलोअप में हमारे पास आएगा अथवा वो आपके संस्था के माध्यम से हमारे पास आएगा, उसको निश्चित रूप से सभी प्रकार के पैकेज में जो भी रियायत वो देंगे उसकी घोषणा 18 तारीख को की जाएगी। दूसरा हमारा मकसद इसमें भीड़ जुटाने का कतई नहीं था। हम खुद दरवाजे पे जाने वाले थे। हम गए हैं, 2 करोड़ लोगों तक गए हैं और 3 तरीके से गए हैं। इसमें पार्टी ने ब्लैक पेपर जारी किया उसको लिया, 20,000 नुक्कड़ सभाएं और 20,000 चौपालें, इससे भी ज़्यादा हुई हैं। और जैसे मैंने बताया, मिस्ड कॉल से लेकर बाकी चीज़ों का आंकड़ा, कुल मिलाकर पार्टी का नीचे का सिस्टम एक्टिवेट हुआ है। मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से ऐसे रिमोट एरिया में गया हूँ और अभी जाने वाला हूँ, पूरे ट्राइबल बेल्ट में भी। अभी परसों कैला देवी से, करौली से, पूर्वी राजस्थान में, उसके वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ की खबरें आपके माध्यम से लिखी जाती हैं। ऑर्गेनिक तरीके से जिस तरीके से लोग आए थे सरकार के खिलाफ, सड़कों पर थे, वो मेरे लिए भी अद्भुत था। और जिस तरीके से लोगों ने इन सब मुद्दों पर प्रतिक्रिया जो सड़कों पर दिखाई है, कि जहां करौली जैसी जगह कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया, जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा, ये सारी वो जगह थी जहां रामनवमी पे और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध था और पीएफआई को सरकार कोटा में परमिशन देती थी। तो कुल मिलाकर अपीजमेंट भी एक मसला था। जन आक्रोश यात्राओं के जरिए लोगों की जो स्थानीय मांगे थी वो भी सामने आई हैं, कंप्लेंट के रूप में। जो प्रादेशिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर जन आक्रोश यात्रा पूरे तरीके से अपने उद्देश्य में सफल हुई। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं शिकायतें आई है, जो पत्र मिले, एक सिरोही का पत्र वायरल हो रहा है जिसमें संजीवनी को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि पैसा डूब गया है, कुछ मदद कीजिए। जो गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी आरोप लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, समर्थन, विरोध, ये सब तो एक पार्ट है। दूसरा, उसमें हमने कहीं कोई परहेज नहीं रखा। जिसने जिसके प्रति शिकायत थी उस शिकायतों को लिखा है, किसी के आचरण के लिए लिखा है, किन्हीं के किसी और बयानबाजी पर लिखा है। कुछ चीज़ें आई हैं, पर जो भी हमारे पास जिस तरीके की शिकायतें आई हैं उस पर यथायोग्य बातचीत भी करेंगे। जो चीज़ें हमारे एजेंडा में शामिल होने लायक हैं उसको हम शामिल करेंगे। ऐसे कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी आए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो सदन में चर्चा करने लायक हैं उनकी सदन में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे जो बातें हैं सीधे तौर पर जिसको गठरी बनाकर अशोक गहलोत जी के सिर पे भी रखी जा सकती हैं कि भाई राजस्थान की जनता ने 4 सालों में त्रस्त होकर ये मांग हमारी
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी में कोई डर की भावना नहीं है तो भी आपके वक्तव्य से थोड़ा बहुत खड़ा भी हुआ होगा, तो मैं मेरे सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री प्रॉब्लम है क्या आपको? माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, प्लीज। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता समान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है मान्यवर, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया। उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा बोले। नहीं, मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोले इन्होंने, इसलिए बोले ना, ये तो कहा ना, मैंने पहली बार सुना भैया। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया। मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी। आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाए, बैठ जाए मत। नो प्लीज। मान्यवर ये गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा टीएमसी को कुछ कहा। मान्यवर, मैंने तो टीएमसी को कुछ कहा ही नहीं। मैं माननीय सदस्य प्लीज 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 दादा प्लीज 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 दादा, आज तो